इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए है। तौसा शरीफ ज़िंदगी में पहली मरतबा आया हूँ और होम्योपैथिक बरादरी के सामने गुफ्तगू करना, उनके साथ बैठना सच्ची बात है, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। आपकी मोहब्बतें याद रहेंगी और कोशिश करूँगा कि आपके साथ जो गुजरे हुए लम्हे हैं मेरी ज़िंदगी का हिस्सा रहेंगे, मेरी याद में हमेशा आप रहेंगे। और जो मुझे गुफ्तगू का मौका मिला है, मैं कुछ अल्फाज ऐसे कह जाऊँ जो आपके क्लिनिक में आपके काम आएँ, अल्लाह की मखलूक की भलाई के लिए इस्तेमाल हों, तो दुनिया और आखिरी जो ख्वाहिशें अल्लाह ताला आपकी पूरी कर दें। होम्योपैथी एक राज है, तो एक बहुत बड़ा राज है। मुझे जहाँ भी गुफ्तगू का मौका मिलता है, जहाँ भी मैं होम्योपैथिक दोस्तों के साथ कोई मुलाकात होती है, तो बहुत सारे साथी एक सवाल मुझसे ज़रूर करते हैं कि डॉक्टर साहब अपनी कामयाबियों का राज बता दीजिए। और मैंने ये राज पत्नी कितनी जगहों पे बताया है, आज फिर आपसे वही राज खोल देते हैं। और राज ही तो खोलने के लिए आए हैं। वो जो राज है ना, वो है मुतालिया। और जब तक मैं मुताला नहीं करूँगा, मैं आगे कैसे बढ़ूँगा। मैं हमेशा कहता हूँ, मेरी हर गुफ्तगू में ये लफ्ज़ मौजूद होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहली वही आती है वो क्या है? इकरा, पढ़। तो नए साल के आगाज़ में तौसा आने का मौका मिला, तो 2022 फरोग़ होम्योपैथी का साल क्यों करार ना दे दिया जाए। इसे मुताले का साल क्यों करार ना दे दिया जाए। तो पहले तो आप मेरे साथ वादा करेंगे कि हम मुताला करेंगे, फिर उससे अगली बात करते हैं। वादा है ना आप लोगों का? अच्छा, वादा इसलिए आपने करना है कि मैंने एक फैसला किया है अपनी जिंदगी में। मैंने अपने अल्लाह से ये बात की है कि मैं सारी जिंदगी तालिब इल्म रहूंगा, और जो तालिब इल्म की मौत है वो शहादत की मौत है। आप भी ये नियत कर लें, मैंने तो नियत की हुई है। मैं तो एक स्टूडेंट हूँ और एक तालिब इल्म की हैसियत से आपके सामने खड़ा हूँ, और हमेशा जहाँ मुझे सीखने का मौका मिलता है उस मौके को ज़ाया नहीं होने देता। तो आज के बाद हमने मुताला करना है। अच्छा, मैंने ज़िंदगी में डॉक्टर साहब इतनी किताबें पढ़ी हैं ना, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। उतनी मैंने अपने तालिब इल्म के स्कूल कॉलेज के दौर में नहीं पढ़ी। ये मेरे सामने एक डायरी पढ़ी है, इस साइज की किताब जो है ना जी, मैं सच पूछी एक निशस्त में पढ़ने का आदि। मैंने जब किताब शुरू करता हूँ, जब तक वो ख़त्म ना हो जाए मैं से छोड़ता ही। मैं इस रवानी से मैंने किताबें पढ़ी, और बहुत सारी ऐसी किताबें पढ़ी जिससे मुझे टके का भी कुछ नहीं मिला, लेकिन मैंने पढ़ दी वो। मैंने शायद कोई एक लाइन मिल जाए। और बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़ी जहाँ से 4-4, 5-5 काम की बातें मुझे मिली। और फिर कुछ ऐसी किताबें पढ़ी जिनकी ज़ेर और ज़बर भी मुझे अच्छी लगती है। तो पहले तो किताबों की तरतीब जो हमेशा मेरी गुफ्तगू का हिस्सा होती है वो लगा देते हैं। आपने पढ़नी क्या है, कैसी किताबें पढ़नी है, कौन कौन सी किताब, ताकि बोझ ना। बहुत सारी किताबें पढ़ें लेकिन उसके बाद आप फिर उसी उलझाव का शिकार हैं। तो सबसे पहले मैं जहाँ किसी ऐसी जगह पे जाऊँ जहाँ मेरी पहली गुफ्तगू में किताबों की तरतीब बताता हूँ। सर्दियाँ लंबी रातें हैं, आज से आपने मुताले का वादा किया है मेरे साथ, तो मैं आपको आसान सी किताबें लिखवा देता हूँ जो आपने पढ़नी है। और सच पूछिए, मेरे साथ वाबस्ता बहुत सारे ऐसे डॉक्टर जिनकी प्रैक्टिस 3-3, 4-4 थी, अब कुछ लोग सेंचुरियों पे भी हैं। 50 और 60 और 70 पेशेंट उनके डेली एवरेज भी हैं।
तो मेरी आपसे मेरा वादा मैं आपके पास फिर आऊँगा इंशाल्लाह। और जब आपके पास आएंगे सबक भी सुनेंगे और ये भी पूछेंगे कि इसने मुताला किया, ठीक है ना। अच्छा मुताला मैंने जो अच्छा बहुत सारी ऐसी किताबें होंगी जो बहुत अच्छी किताबें होंगी जिनका मैं मुताला नहीं कर सकता, जिन तक मेरी रसाई नहीं होगी। मैं वो बात करूंगा जो मैंने किया है। मुझसे बहुत काबिल उम्मीद मौजूद हैं और हर जगह पे मौजूद होते हैं, लोगों के पास बड़ा इल्म होता है, लेकिन जब स्टेज पे मैं गुफ्तगू कर रहा होता हूँ मैं अपनी जात की बात कर रहा हूँ और मैं उस दायरे की बात कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं मौजूद हूँ, जो उस इल्म की बात कर रहा हूँ जो अल्लाह ने मुझे दिया है, उस महदूद इल्म की बात कर रहा हूँ। बहुत वुसअत वाले साथी मौजूद होंगे, मैं उनको सलूट पेश करता हूँ। मैं हमेशा उनके लिए दुआ गो रहता हूँ। लोगों ने बड़ा होम्योपैथी के लिए काम किया और मैं कोशिश करता हूँ कि अपने हिस्से का काम करूँ। अपने हिस्से से ज्यादा काम नहीं कर सकता, लेकिन जो मेरे पास मौजूद है बहुत सारे राज खोल के जाऊंगा, बड़ा फायदा होगा। चाहे डॉक्टर आबद साहब हैं सरगोदा वाले, इनकी 4 किताबें हैं। मैं क्योंकि नाम लिखवाना शुरू करूंगा टाइम ज्यादा लगेगा, मैं मुख्तसर करूंगा। डॉक्टर आबद साहब की 4 किताबें, डॉक्टर फतेह शेर साहब की 4 किताबें। इसके बाद आपने एलन की नोट्स पढ़नी है और ये जितनी अद्वियात का तज़किरे हों इन किताबों में, फतेह शेर साहब की किताबों में और आबद साहब की किताबों में, एलन में, ये आपने बोरक से फिर पढ़नी है। बोरक सारा ना पढ़े, वही पढ़ लें जिनका तज़किरा किताबों में मौजूद हो। लेकिन जो बोरक से आपने सीखना है ना, जो सबसे कीमती बात आपसे करने लगा, बोरक की जो इब्तदाई चंद लाइनें हैं ना, इब्तदाइया, उसे आपने 4-4, 5-5 मरतबा पढ़ना है, तवज्जो से पढ़ना है। ये बड़ी काम की बातें लिखी होती हैं आगाज में। जब आप ये पढ़ लें तो फिर वो राज आपको बताने लगा हूं जिससे मैंने फिर बहुत उड़ान भरी होम्योपैथी के बाद, वो है नेश लीडर। जब आप डॉक्टर टीबी नेश की किताब पढ़ेंगे लीडर्स, कमाल हो जाएगी। वो आपको सलीका सिखाएगा कि आप एक दवाई को दूसरे के साथ मुआवजा कैसे करते हैं, तफरीक कैसे करते हैं, और ये राज है। और यकीनन यही राज है जो राज मैंने सीखा है, फिर मैंने कामयाबियां समेटी हैं। अगर मैं सैकड़ों पेशेंट की प्रैक्टिस करता हूं तो ये मैंने काम की बातें इनसे निकाली। मैं साथ साथ घड़ी देख रहा हूं, बेफिक्र हो जाए। गुर्दे में बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब को वक्त कम था, डॉक्टर साहब से मैंने बहुत कुछ सीखा, मैंने बहुत सारे साथियों से सीखा है। अच्छा मेरे पास गुर्दे के हवाले से, नकारापन के हवाले से, डॉक्टर साहब मैंने 29 क्रेटेनिन का केस भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से ठीक हुआ है, बेहोश मरीज हो। अच्छा मैंने जो मैं चूंकि मुख्तसर की बात कर रहा हूँ, जो काम की दवाइयां मैं आपको बता रहा हूँ। ओपियम काम करती है वान्य में, ये जिनके गुर्दे डायलिसिस पे हैं, जो क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है, अगर आपको ओपियम की अलामत मिल जाए, ओपियम कैसे होता है, देखो फीमी का नक्शा ज़हन में ले आए ना, जब क्रेटिनिन यूरिया बढ़ेगा तो नाइट्रोजन मादे बढ़ेंगे तो बेचारा ज़हन ऐसे ही होगा ना। तो आप जरा तवज्जो दे लें, ओपियम वान्य में दे दें आप 3-4 रोज बाद, यकीन जानिए कमाल हो जाए। प्लस वो दे देगा क्या, मरीज को ठंडे पानी की तलब है, यक ठंडे पानी की, उसके यहाँ सोजन होगी, फास्फोरस दे दें वान्य में 4 रोज बाद, ये भी कमाल हो जाएगी। जहाँ प्यास मौजूद नहीं है, मरीज को मरीज का सांस फूलता है, गर्मी लगती, एक पस 200 में डेली एक खुराक दे देंगे, ये सारे क्रेटिनिन ये वो नीचे आ जाएंगे। जरा हैरान कौन है, कितनी दवाइयां होगी थी, मरीज को पेशाब नहीं आ रहा, उसे गर्मी भी नहीं लग रही है, बस की तरह कूपर मार्स वाने में दे दें 3-4 रोज बाद, 5 दवाइयां हो गई, आपके बहुत सारे केस ठीक हो जाएंगे। लोगों को गुर्दे वाश नहीं करवाना पड़ेगा, आपके लिए दुआएं होगी मरीजों की। होम्योपैथी मुश्किल है या आसान है, और इससे आसान तो हो ही नहीं सकती। ये उंगलियों पे है ना, ऐसे जिस तरह किसी दौर में पहाड़े पड़ा करते थे, और मैंने ऐसे ही किया है। वो आपने डॉक्टर साहब को 2 मिनट गए तो मैं देख रहा था, मैंने 3 मरीज 2 मिनट में देख लेता हूँ। अच्छा इसके साथ आप ब्याज लगा दें, ट्यूबर लगा दें, कार्सी लगा दें, मेड्रीनम लगा दें, टाइफाइड रहा है तो टाइफोडिनम लगा दें, कितना आसान हो गया। आगे बढ़े थोड़ा सा, शुगर के बड़े मरीज हैं जी, मैं मुख्तसर, मुझे जब वक्त खत्म मुझे कहते हैं मैं उसी वक्त बंद कर दूंगा। मेरी रास्ते में बात हो रही थी, मैंने कहा शुगर का बड़ा मरीज है और बड़े लोग बेचारे इंसुलिन पे होते हैं, तो अल्लाह ने
ऐसा कर्म किया है, मैंने पिछले 10-15 साल में बहुत सारे लोगों की इंसुलिन से जान छुड़ाई है, एलोपैथिक मेडिसिन से जान छुड़ाई है, और बहुत लोगों की होम्योपैथी से भी जान छुड़ाई है, और शुगर ठीक है उनकी। तो ये राज भी बताए जाते हैं, काम आएगा। मेरे उखरवी जिंदगी में नेकियां जमा होती रहेंगी, सदका जारी रहेगा मेरे लिए। सबसे पहले तो आप एंटी मियास्मेटिक मेडिसिन देंगे। देखिए, जहां खानदान में शुगर चल रही है तो कौन सी दवाई देंगे? कार्सिनोसिनम। कार्सिनोसिनम 1 ml दे दें हफ्ते में खुराक। मैं अपने मामूल की बात करूंगा, जिस साथी का तजर्बा मुझसे मुख्तलिफ अपना जारी रखे, बल्कि अगर किसी के पास इससे बेहतर तजर्बा हो तो मेरी ख्वाहिश होगी वो भी मैं उससे भी हासिल करना चाहूंगा कुछ। कार्सिनोसिनम दे दें। इसके साथ मैं 2 दवाइयां ज्यादातर इस्तेमाल करवाता हूँ। जहां खिंचाव मौजूद हो, पट्टों में सोनपन मौजूद हो, और ये अक्सर होता है कास्टिकम, ये मैं 4 रोज बाद देता हूँ 1 ml। जहां खिंचाव मौजूद ना हो, कमजोरी और कब्ज और ऐसी कैफियत, वहां प्लम्बामेट 1 ml दे दें 4 रोज बाद। 3 दवाइयां होगी ना, मियाज़म, कास्टिकम, प्लम्बामेट, और चौथी दवाई है इलेक्सॉन। इसके साथ जिस दवाई की सिम्टम आपको मरीज में मिल रही है वो साथ देते हैं, आप फेल ही नहीं होंगे डॉक्टर साहब। मैं मरीज को कहता हूं 2 माह तक आपको अफाका शुरू हो जाएगा शुगर का, और उसके बाद ऐसा ऐसा इंसुलिन कम होती होती जान छूट जाती है। देखिए, उसने सारी जिंदगी एलोपैथी लेनी है, आप उसे कहें सब्र के साथ। ये मुझे लोग पूछते हैं कि कितना अर्सा दवाई खानी पड़ेगी, मैं कहता हूँ एलोपैथी कितना अर्सा खाओगे? कहते हैं सारी जिंदगी। मैं कहता हूँ मुझसे सवाल क्यों कर रहे हो? सारी जिंदगी वाले से जान छुड़वा देंगे, सब्र कर लें जरा। जल्दी है तो वो खा लें, सब्र है तो हमारे पास आ जाए। ये शुगर का प्रोटोकॉल है पूरा। और यकीन जानिए, आप आज शाम अगर अपने क्लिनिक पे बैठो तो ये शुरू कर दें, और फिर यूसुफ अंसारी साहब को बता देना 6 माह में भी ये कामयाबी मिली है। ठीक है। लोग होम्योपैथी ये नजले जुकाम का इलाज नहीं, इसे बहुत अगली चीज है यार। चलो, नजले जुकाम की बात, आजकल के मौसम में आपके पास बड़ा मरीज आएगा बुखार शुगर का, वो आर्सेनिक बेलाडोना 30 मिला के देते रहे, 90% केस ठीक हो जाएंगे, अलामत ही ना लें, बगैर अलामत के दे दें। आप कहेंगे नजले जुकाम के लिए नहीं बताया। आगे चलते हैं जी। गंदम की एलर्जी के बड़े केस हैं आज, ऐसा ऐसा बढ़ रहे, ऐसे ही लोग कहते हैं जी ये ऑटोइम्यून डिजीज है जी, ये ठीक नहीं होती जी, सारी जिंदगी गंदम नहीं खानी, ऐसे ही कहते हैं ना जी। आज से आप गंदम की एलर्जी का इलाज, पहले मेरे साथी कर रहे होंगे, लेकिन मैं बहुत आसान कह देता हूँ। जिस तरह शुगर को आसान कर दी, इसी तरह आसान कर देते हैं। क्या होगा जी? सबसे पहले मियाज़म लगाएं, सुरैनम, सोरत पेशेंट, सुरैनम बड़ा काम करती है। अगर मरीज दुबला पतला है तो ट्यूबरकुलिनम, अच्छा ये 1 ml देते दोनों। सुरैनम आप 10-15 रोज बाद रिपीट कर सकते हैं, ट्यूबर 15-20 रोज बाद ये रिपीट कर सकते हैं। अगर मरीज दुबला पतला कमजोर है, खून की कमी का शिकार, लेसिथिनम 3x बिना अलामत देते हैं, हर मरीज को देते हैं। आपके बहुत सारे केस तो यही लेसिथिनम निकाल देगी, सुरैनम और ट्यूबर के साथ। अच्छा, यहां भी आप इलेक्सॉन दे दें 30 में सुबह दोपहर शाम, बिना अलामत दे दें। डॉक्टर साहब, आपको केस की समझ नहीं आई ना, इलेक्सॉन और लेसिथिनम 3x दे दें, इलेक्सॉन 30, आपका केस निकल जाएंगे। मियाज़म लगा दें, ट्यूबर और साथ सुरैनम जो भी है, आसान हो गया ना जी। अगर मरीज को गैसेस ज्यादा है, मरीज का गुट्ठा सा जिस्म है, कद कम है, तो आप लाइकोपोडियम दे दें 30 में सुबह शाम दे दें, फिर गंदम की एलर्जी उससे भी ठीक हो जाएगी। मरीज के पेट में कीड़े हैं, उसके यहाँ हल्के बने हुए, चेहरे पे बच्चे के सफेद धब्बे से हैं, आप उसे साइना दे दें, फिर भी गंदम की एलर्जी ठीक हो जाएगी। यार इतना आसान काम है, ये तो उंगलियों में गिनने कहते हैं ये लाइलाज है। मेरे पास ऐसे मरीज आता, चेहरा देखकर नुस्खा लिख देता हूँ, चल बाहर हो, और मरीज कहता हाँ जी 15-20 दिन के बाद आपने रोटी खानी, रोटी खाते हैं बच्चे। आसान है मुश्किल है? तो होम्योपैथी से ज्यादा आसान काम ही कोई नहीं, लेकिन एक काम करना पड़ता है, मुताला करना पड़ता है, और मुताले के बगैर कुछ नहीं होता। ठीक है, नमाज का टाइम नहीं अभी है सर, जब हो काम आपको बताएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, ये हो गया जी गंदम की एलर्जी। खाना भी लगाना है, चलो मैं आपको 1 मिनट और 2 मिनट और
अच्छा, जैसे गंदम की एलर्जी के हवाले से हो गया, शुगर के हवाले से हो गया, अच्छा कैंसर का केस आ गया। अच्छा करना क्या है, मियाज़म लगाएं यार। हम घबरा जाते हैं ये कैंसर का केस आ गया, और नहीं घबराना यार। अच्छा मियाज़म लगाते हैं। अब ये देखें कैंसर किस जगह का है, जिगर का है, गुर्दे का है, फेफड़े का है, ब्लड का है। आप उसके मुताबिक अद्वियात ढूंढ लें, रहम का है, ढूंढी जा सकती है ना जी। मियाज़म आपने लगाया है, साथ जो आपने मरीज के उज़्व के मुताबिक अद्वियात है उनमें से एक दवाई निकाल लें, साथ धमासा क्यों दे दें। मरीज की जो सिम्टम है, गालिब सिम्टम है, साथ वो दे दें। लो जी आपको कैंसर ठीक हो जाए। लोग कैंसर से घबराते हैं ना कि कैंसर भी ठीक हो जाएगा, और फिर कोई है मुश्किल है। ब्लड कैंसर का इलाज करते हैं आज, और कल से आप ब्लड कैंसर के स्पेशलिस्ट। आसान कर दो ना, जिस तरह ये किया है शुगर को, जिस तरह ये गंदम की एलर्जी को। ब्लड कैंसर का इलाज होम्योपैथी में इतना आसान है, आप तसव्वुर ही नहीं कर सकते। और मेरा ख्याल में इसमें कभी फेल ही नहीं हुआ। और पता नहीं कितने मरीज हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं दे रहे हैं, ठीक हो चुके हैं। ब्लड कैंसर की कौन सी दवाई है जी, किताबें जो लिखती हैं, एक ही तो दवाई है, सियानोथिस। पढ़ी है ना आप, किताबें निकाल लें, एक ही दवाई लिखी है यार। कारसी दे दें, साथ सियानोथिस दे दें, मरीज को हो गया क्या खून की कमी, विनेडियम साथ दे दें, दमासा दे दें। आप हैरान हो जाएंगे यार, ये वही केस था। हम उस चक्कर में पड़े कि खांसी नहीं रोक रही जी, डॉक्टर साहब नजरे की दवाई यूरो पेशेंट की दवाई दसे। बहुत अगली चीज है यार, ये ब्लड कैंसर का पूरा प्रोटोकॉल है, और अब कभी फेल नहीं होगा डॉक्टर साहब, नोट कर लें। मरीज की जो अलामात बनती है, जो गालिब अलामात, वो दवाई दें, उसके साथ सियानोथिस दें, उसके साथ विनेडियम दें, खून की कमी, साथ कार्सिनोसिन लगा दें मानने में। सियानोथिस 30 में दे, मैं 30 में देता हूँ, विनेडियम 30 में देता हूँ, पोटेंसी भी साथ होता है। कोई मुश्किल नहीं, अगर मुश्किल है तो और आसान कर दें। करेंगे ना ये काम, नजरे जुकाम से ऊपर उठेंगे। 2022 कामयाबियों का साल है ना। ये आपने अहद किस चीज का लिया है, होम्योपैथी का। आप सब लोग कौन है, होम्योपैथ। मेरी आपके साथ मोहब्बतें रहेंगी, दुआएं रहेंगी, आप मेरी दुआओं में शामिल रहेंगे। हमने मखलूक खुदा की खिदमत करनी है, किसी में तबके की खिदमत करनी है, और मिलके करनी है।